मुख्यमंत्री जी का अभी नया नया एक स्टेटमेंट देखा है। स्टेटमेंट कहो, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, कुछ भी कहो, मगर उसको देखने के बाद में बहुत ही निराशा होती है कि मुख्यमंत्री जी आखिर अचानक से इतने कंफ्यूज्ड तरीके से क्यों बोलने लगे हैं। अभी तक जितने भी उनके स्टेटमेंट्स आते थे, जितने पुराने स्टेटमेंट्स आते थे, उसके अंदर एक बात बिल्कुल साफ रहा करती थी कि वो अपनी बातों को स्पष्ट रूप से रख दिया करते थे, सामने वालों के ऊपर इल्जाम भी लगा दिया करते थे। तो क्लियर कट इल्जाम होता था, सही होता था, गलत होता था, वो एक सेपरेट चीज है, मगर वो बहुत ही कॉन्फिडेंट तरीके से सामने वाले पर इल्जाम लगा दिया करते थे, जैसा कि किसी भी राजनेता को करना ही चाहिए। मगर इस बार जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया है, वो ऐसा लग रहा है कि वो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज्ड हैं, आत्मविश्वास की बड़ी कमी नजर आ रही है। और जो लोग समझ रहे हैं, मतलब 1% से भी कम लोग हैं ना, वो तो समझ जाएंगे कि उन्होंने क्या बोला है, मगर 99% जो भी उनके वो स्टेटमेंट्स देख रहा है, वो नेगेटिव ही परसेप्शन उसका जनरेट हो रहा है। उनको ऐसा लग रहा है कि गहलोत साहब बीजेपी के अंदर तोड़फोड़ करने की कोशिश कर रहे हैं, और वो खुद ये बोल रहे हैं कि देखो इनकी पोल सामने आ गई, यानी कि वो टूट फूट सकते हैं, और इसी वजह से उनको बाहर जाना पड़ा है। और इसीलिए वो कह रहे हैं कि देखो ये लोकतंत्र की हत्या करना ये ठीक बात नहीं है, यानी कि वो खुद ही को दोष दे रहे हैं। इस प्रकार से चीजें लग रही है। साथ ही के अंदर अभी तक गजेंद्र सिंह जी शेखावत नंबर 1 टारगेट रहा करते थे और 2 रहा करते थे। नंबर 1 सचिन पायलट रहा करते थे, नंबर 2 गजेंद्र सिंह शेखावत रहा करते थे। इन दोनों का नाम तक नहीं लिया पूरे के पूरे उस बयान के अंदर। साफ तौर पर वो इनसे बच रहे हैं, क्योंकि जितनी चीजें उन्होंने सचिन पायलट जी के लिए बोली, क्या बोला उन्होंने, बोला कि धोखेबाज है, निकम्मा, नाकारा है। और गजेंद्र सिंह जी के लिए बोला कि उनका आदर्श क्रेडिट सोसाइटी के अंदर नाम आ गया, उनका फोन रिकॉर्डिंग में नाम आ गया, और फोन रिकॉर्डिंग अगर गलत हुई तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। सब यही पूछ रहे हैं कि आपके उसका स्टेटमेंट का क्या हुआ। साथ ही के अंदर सचिन पायलट जी के ऊपर अब वो बयान नहीं दे रहे काफी समय से, जब से वो उनके जो बयान है उनको बुरी तरीके से बैकफायर नहीं कर गए हैं। तो शायद इसी वजह से हो सकता है कि वो इतने कंफ्यूज्ड तरीके से आज उन्होंने बयान दिया, और उस बयान ने सबको ही कंफ्यूज कर दिया। उसके अंदर क्लैरिटी कहीं पर भी नहीं थी। अशोक गहलोत जी का जो राजनीतिक कैरियर है वो तो मेरी तो उम्र से भी ज्यादा है, मगर फिर भी इस प्रकार से उनको अगर पता होता है, राजनेता को पता होता है कि मैं देखो थका हुआ हूं, इस समय कुछ बोलूंगा तो उकचुक निकल जाएगा मेरे मुंह से, और वो कभी भी नहीं बोलता है। इवन इनफैक्ट जब हमें भी पता होता है कि अभी हम बोलने की स्थिति में नहीं है, तो जबरदस्ती के इश्यूज नहीं क्रिएट हो तो मना ही कर देते हैं कि अभी कैमरे के सामने नहीं आना, मगर वो तो सामने आए। यानी कि वो बहुत ज्यादा एक प्रेशर के अंदर है, और ये प्रेशर जो है ये बहुत ही गलत तरीके का प्रेशर है। इसके अगर पीछे अगर देखा जाए तो सामने सचिन पायलट हैं, और सचिन पायलट के ऊपर रिवर्स अभी तक उन्होंने कोई हमला नहीं किया है। डोटासरा जी हैं, डोटासरा जी को अभी तक ना सोनिया जी ने, ना प्रियंका जी ने, ना राहुल जी ने, किसी ने भी अभी तक उन्होंने मुबारकबाद नहीं दी, उनको एक्सेप्ट नहीं कर पाए हैं। साथ ही के अंदर जो पीसीसी राजस्थान की वेबसाइट है, जिसके बारे में पहले हमने आपसे डिस्कस भी करा था, वो वेबसाइट भी बंद हो गई है, मतलब वेबसाइट ही बंद हो गई। और यानी कि स्टैंड स्टिल चल रहा है, कांग्रेस स्टैंड स्टिल है, और कांग्रेस अगर स्टैंड स्टिल है तो हमारा पूरा राजस्थान स्टैंड स्टिल है। ये राजस्थान के लिए बहुत ही ज़्यादा खराब बात है। जो किसान के कर्ज माफ़ी की बात थी, उसके अंदर प्रॉब्लम्स जो चल रही थी वो ये था कि जो आप किसी दूसरे से अगर लोन भी लेते हो तो आपका जो सकल घरेलू उत्पाद है उससे ज़्यादा आप लोन नहीं उठा सकते। तो सकल घरेलू उत्पाद को बढ़ाने की बात थी, यहाँ पर लॉकडाउन लग गया, वो डाउन आ गया, उसको किस तरीके से बढ़ा पाएंगे, किसानों के कर्जों का क्या हुआ। साथ ही के अंदर जो पीसीसी राजस्थान की वेबसाइट थी, उसके अंदर आपका जो मैनिफेस्टो था, वो मैनिफेस्टो गायब है। मेरे पास में सेव्ड है, उसकी सारी की सारी चीज़ें मुझे लगता है कि आपके सामने लेके आनी पड़ेगी, मगर वो वेबसाइट से गायब है। वेबसाइट से गायब पहले हो गया था, और वेबसाइट बंद भी हो गई है। अब कहीं पर अगर कहीं पर दिखे तो उसको मुख्यमंत्री जी को बताना चाहिए, क्योंकि उन्होंने कहा था कि जितने भी सारे के सारे पॉइंट्स हैं यही हमारा मैनिफेस्टो है, और लोगों ने हमको लाके दिए हैं, जिसमें बेरोजगारी भत्ता भी था, और उसके अंदर और भी कई सारी चीज़ें थी। डिटेल्स हैं, ये मैनिफेस्टो का बात नहीं है, मगर कुल मिला के राजस्थान को लीडरशिप चाहिए, और उसको लीडर जो है वो इस तरीके से कंफ्यूज्ड नहीं देखना चाहता कोई भी। मुख्यमंत्री जी ने ये कहा कि घर घर में ये चर्चा हो रही है कि मतलब किस तरीके से बीजेपी तोड़फोड़ कर रही है, या जो भी उन्होंने कहा, मगर घर घर के अंदर कोई चर्चा नहीं है। राजनीति की चर्चाएं बिल्कुल डाउन हो चुकी हैं इस समय। आप देख लीजिए जितने भी जो न्यूज़ चैनल्स हैं, फर्स्ट इंडिया है, चाहे न्यूज़ 18 है, उनके आप यूट्यूब के ऊपर जाके देखिए तो व्यूअर्स बिल्कुल डाउन हो चुके हैं। लोगों ने इसको नकार दिया है कि ये तो ऐसे ही चलेगा, और जब नकारा था उसके पहले क्या हुआ था ये भी बिल्कुल क्लियर है। शुरुआत के अंदर देखा कि सचिन पायलट जी हैं जो वो बीजेपी के अंदर शामिल होने निकल गए, इस तरीके से माहौल बनाया गया। गहलोत जी
के जो पक्ष के लोग थे, उनके जो पक्ष के जो चैनल थे, उन्होंने इस तरीके से माहौल बनाया, मगर थोड़े दिनों बाद में वो क्लियर हो गया कि वो नहीं है, तो उसके बाद के अंदर देखना पड़ा। अब यहाँ पर गहलोत साहब शायद एक चीज़ को भूल रहे हैं, या फिर उनके जो आसपास में लोग हैं वो इस चीज़ को भूलने की कोशिश कर रहे हैं कि एक तरफ दिखाई दे रहा है मतलब एक महाशक्तिशाली गहलोत दिखाई दे रहा है, और दूसरी तरफ दिखाई दे रहे हैं सचिन पायलट। सचिन पायलट साहब जो हैं वो राजेश पायलट जी के बेटे हैं, सबको पता है, और इस समय वो अकेले से दिखाई देते हैं। जनता की सहानुभूति उनकी तरफ है, क्योंकि उनको सहारा देने के लिए उनके पिताजी यहाँ मौजूद नहीं है, इसीलिए जनता जो है वो बहुत ज़्यादा उनकी तरफ अटैच होती जा रही है। यही मामला हुआ था राजीव गांधी जी के साथ में, और उस समय चुनाव के रिजल्ट्स क्या आए थे आपको अच्छी तरह पता है। जनता क्या सोचती है, आपके नपे तुले वर्ड्स को नहीं देखती, वो एक परसेप्शन बनाती है, और परसेप्शन की जो श्रेणी है उसके अंदर गहलोत साहब बुरी तरीके से डाउन हो रहे हैं। इसको ठीक करना चाहिए। राजस्थान के लिए भी ये ठीक रहेगा, और कांग्रेस के लिए ठीक रहे नहीं रहे हमें उससे मतलब नहीं है, राजस्थान के लिए ठीक रहना चाहिए। कोई भी जो सरकार हो बढ़िया तरीके से चलनी चाहिए। सचिन पायलट साहब को मना के ले आइए, या उनको मुख्यमंत्री बना दीजिए, आपका वैसे भी इतना लंबा राजनीतिक कैरियर है। और सचिन पायलट साहब को भी देखना चाहिए कि आपके नाराज़ होने की वजह से, सचिन पायलट साहब आपके नाराज़ होने की वजह से भी राजस्थान का इतना बड़ा नुकसान हो रहा है। ये वही राजस्थान है जिसके लिए आप भी कहते हो, और हम भी ये मानते हैं कि इसके लिए आपने बड़ी मेहनत करी है, इसके अंदर आपने अपनी पार्टी के लिए मेहनत करी है। तो जिस पार्टी के लिए मेहनत करी है उस पार्टी के अंदर ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसके लिए आपको सोचना चाहिए। चाहे आपने जितवाया है, और इनफैक्ट जितवाया ही है, मगर फिर भी आपको अब ये समझना चाहिए कि राजस्थान के अंदर विकास की ज़रूरत है, वहाँ पर विवाद की ज़रूरत नहीं है। तो सचिन पायलट जी भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए, गहलोत साहब ध्यान दीजिए। सचिन पायलट जी को जो आत्मसम्मान है गहलोत साहब लौटाएं, और जो आदर सत्कार है गहलोत साहब के लिए लौटाएं। और बीच के अंदर फिलहाल जैसे है ना, क्योंकि कांग्रेस इस समय तो सिर्फ ये देख रही है कि किस प्रकार से वो अपने सत्ता बचा ले, तो वो सत्ता बचाने के अंदर अभी से नए चीफ मिनिस्टर की एंट्री, जैसे गहलोत साहब के बेटे की एंट्री है, अभी उनके लिए बिल्कुल बेकार स्थितियां हैं, बिल्कुल अब शकुन हो जाएगा बिना काम का। तो अभी उसके ऊपर भी ध्यान रखना चाहिए। हम यही चाहते हैं राजस्थान के अंदर विकास हो, किसानों का कर्जा माफ़ हो, बेरोजगारों को अपना भत्ता मिले, साथ ही के अंदर कोई तोड़फोड़ नहीं हो, और जिस हिसाब से हमारे जो विधायक असहाय और जेलनुमा जगह के अंदर बंद हैं वो वहाँ पर नहीं रहे। इससे बहुत ख़राब इमेज जा रही है, और ये इमेज ही नहीं जा रही है, ये चुनाव का मुद्दा बन चुका है। और वो वहाँ पर जो लोग बैठे हैं, मैंने न्यूरोसाइकेट्रिस्ट से बात करी हैं, वो ये बताते हैं, मैंने उनसे ये बात करी थी कि कितने दिनों तक आप मतलब रोक के रख सकते हो सारी फैसिलिटीज़ के साथ। उनका ये कहना है 5-6 दिन के बाद के अंदर जो रिवर्स साइकोलॉजी है वो आपको डोमिनेट करने लग जाती है। मतलब हमारे दिमाग के 3 हिस्से होते हैं, मेडिकल साइंस का हूँ मैं बता रहा हूँ, हमारे दिमाग के 3 हिस्से होते हैं, रिवर्स साइकोलॉजी डोमिनेट करने लग जाती है, ग्रेवियंस बढ़ने लग जाती है लीडर के लिए। तो बाड़ेबंदी के इधर वाले लोग और उधर वाले लोग दोनों ही टूट फूट के खतरे के अंदर हैं, उनके जो भी लीडर्स हैं। तो ये चीज़ सभी को समझनी चाहिए। और अगर मेरी बात पे विश्वास नहीं हो तो किसी भी साइकोलॉजिस्ट जो अच्छा खासा इंटेलेक्चुअल नॉलेजेबल साइकोलॉजिस्ट हो, उससे आप संपर्क करके देखिए कि एक जगह तक ज़्यादा लोगों को कस के रोकने से आपको ही नुकसान होता है। तो देखते हैं कितनी जल्दी ये क्राइसिस सॉल्व हो जाता है। मगर आज जिस हिसाब से गहलोत साहब ने जो भी स्टेटमेंट्स दिए हैं, निजी तौर पर मैं तो बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंट हूँ। और ये जो वीडियो है ये मैं अपनी पर्सनल प्रोफाइल के लिए मैंने बनाया है, किसी न्यूज़ पोर्टल के लिए मैंने नहीं बनाया है। धन्यवाद। जय हो राजस्थान।